विकसित भारत 2047 के लिए महिला नेतृत्व वाले विकास। भारत की विकास गाथा बदल रही है, जहां महिलाएं उच्च कार्यबल, भागीदारी, उद्यमिता और वित्तीय पहुंच के माध्यम से आर्थिक विकास को आगे बढ़ा रही हैं। उन्हें सशक्त बनाना अब विकसित भारत 2047 के दिश का केंद्रीय हिस्सा बन गया है। अब हम देखते हैं कि भारत के आर्थिक परिवर्तन में महिलाएं किस प्रकार योगदान दे रही हैं। सबसे पहले हम कार्यबल भागीदारी देखें। भारत की महिलाएं कार्यबल भागीदारी वर्ष 2017-18 में 22% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 40.3% हो गई है, जबकि बेरोजगारी 5.6% से घटकर 3.2% हो गई है। ग्रामीण महिलाओं में रोजगार में 96% और शहरी महिलाओं में 43% की वृद्धि हुई है, जिससे महिलाओं के लिए अवसरों में मजबूत वृद्धि देखी गई है। स्नातक महिलाओं की रोजगार क्षमता वर्ष 2013 में 42% से बढ़कर 2024 में 47.5% हो गई है, जबकि स्नातकोत्तर और उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त महिलाओं में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 2017-18 में 35% से बढ़कर 2023-24 में 40% हो गई है। पिछले 7 वर्षों में 1.56 करोड़ महिलाएं औपचारिक कार्यबल में शामिल हुई हैं, जबकि 16.69 करोड़ महिलाएं असंगठित श्रमिकों ने ई श्रम पर पंजीकरण कराया है और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच प्राप्त की है। अब हम देखते हैं महिला विकास से महिला नेतृत्व विकास। एक दशक में जेंडर बजट में 429% की वृद्धि हुई है, जो 0.85 लाख करोड़ रुपए 2013-14 के से बढ़कर 4.49 लाख करोड़ रुपए 2025-26 हो गया है, जो महिला नेतृत्व वाले विकास की ओर बदलाव संकेत है। आप स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं ने महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा दिया है, जहां उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से पंजीकृत 50% स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक है। लगभग 2 करोड़ महिलाएं अब लखपति दीदी बन चुकी हैं, जिन्हें नमो द्रोण दीदी जैसी पहलों का समर्थन प्राप्त है। महिला नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। वर्ष 2010-11 में 1 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 1.92 करोड़ हो गई है, तथा इनसे वित्त वर्ष 2021 से 2023 के बीच महिलाओं के लिए 89 लाख अतिरिक्त नौकरियां सृजित की गई हैं। यह बदलाव महिलाओं के लिए विकास से महिलाओं द्वारा विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम है। वित्तीय समावेशन योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण रहीं, जहां महिलाओं ने मुद्रा ऋण का 68% प्राप्त किया और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं में 44% लाभार्थी महिलाएं हैं। अब हम समझते हैं कि महिला नेतृत्व विकास क्यों महत्वपूर्ण है। नेता के रूप में महिलाओं को कल्याणकारी लाभार्थियों से परिवर्तन के वाहक के रूप में बदलना, लैंगिक समानता या रूढ़िवादिता और पीढ़ीगत असमानता को कम करता है, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत 2025 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 148 देशों में 131 स्थान पर है। आर्थिक विकास, रोजगार में जेंडर गैप को कम करना भारत के सकल घरेलू उत्पाद में संभावित रूप से 30% की वृद्धि कर सकता है। समावेशी विकास, महिलाओं की भागीदारी उत्पादकता, नवाचार और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है। महिलाओं को सशक्त बनाने से उन्हें स्वायत्तता, अवसरों तक पहुंच और व्यक्तिगत और पेशेवर एवं सामाजिक निर्णयों पर प्रभाव प्राप्त होता है, जो सार्थक आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन को गति प्रदान करता है। भारत में महिला नेतृत्व विकास के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? नंबर 1, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी बाधाएं। पितृ सत्ता निर्णय लेने की क्षमता को सीमित करती है, जो अवैतनिक घरेलू कार्य को बढ़ाती है। अल्प आयु में विवाह, घरेलू जिम्मेदारियां, व्यक्तिगत सुरक्षा के खतरे,
क्योंकि भारत में हर घंटे महिलाओं के विरुद्ध 51 अपराध के मामले दर्ज होते हैं। गतिशीलता, कैरियर प्रगति और समाज में सक्रिय भागीदारी को सीमित करता है। शिक्षा और कौशल अंतराल। महिला साक्षरता दर 65.4% 2011 की जनगणना के अनुसार, जो वैश्विक औसत से कम है, जिससे अवसर सीमित होते हैं। शासन और नेतृत्व में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। महिलाएं राजनीतिक, कारपोरेट, संस्थागत निर्णय लेने में अभी भी कम प्रतिनिधित्व रखती हैं, जिससे उन पर प्रभाव डालने वाली नीतियों में उनकी भागीदारी सीमित है।